आज के फनकार। सुनने वालों को यूनुस खान का नमस्कार। आज के फनकार कार्यक्रम आज केंद्रित है जाने माने संगीतकार मोहम्मद ज़हूर खय्याम हाशमी पर। करोगे याद तो हर बात याद आएगी, करोगे याद तो हर बात याद आएगी। खय्याम फिल्म उद्योग में ये नाम एक बेमिसाल संगीतकार का नाम है। एक ऐसा संगीतकार जिसकी फिल्मोग्राफी में एक भी गाना ऐसा नहीं है जो उनके स्टैंडर्ड से कम हो। आप यूं फासलों से गुजरते रहे, आप यूं। एक ऐसा संगीतकार जिसने हमेशा हर गाने में अपना 100% दिया। इस अंजुमन में आपको, इस अंजुमन में आपको आना है बार बार, आना है बार बार। दीवारों दर को गौर से, दीवारों दर को गौर से पहचान लीजिए। एक ऐसा संगीतकार जो ये कहता था कि संगीत एक इबादत है और लोग इसे भूलते चले जा रहे हैं। जब भी सजदा करते ही करते गई, जब भी सजदा करते ही करते गई, हक़े बंदगी हम अदा कर चले। आज के फनकार कार्यक्रम आज मोहम्मद ज़हूर खय्याम हाशमी पर केंद्रित है। जिंदगी जब भी तेरे बज़्म में लाती है हमें, ये ज़मीं चांद से बेहतर नजर आती है हमें। 18 फरवरी 1927 को नवां शहर पंजाब में मोहम्मद ज़हूर खय्याम हाशमी का जन्म हुआ था। बचपन से ही संगीत का शौक था और इस शौक के चलते ही एक ख्वाब आंखों में पलने लगा था। ये ख्वाब था कुंदन लाल सहगल की तरह गाना और फिल्मों में एक्टिंग करना। जी हाँ, खय्याम कुंदन लाल सहगल की तरह एक्टर और सिंगर बनना चाहते थे। खय्याम के पिता को साहित्य, कविता और संगीत से लगाव था। वो अपने बच्चों को लेकर जालंधर जाते और उन्हें फिल्में भी दिखाया करते थे। यहाँ तक कि उन्होंने अपने बच्चों के भीतर देशभक्ति का जज्बा भी भरा था। जब नवां शहर से जालंधर ट्रेन जाती तो रास्ते में एक स्टेशन पड़ता खटकर कलां। यहाँ ट्रेन रुकती तो पिता अपने बच्चों से कहते, इस गांव को सलाम करो क्योंकि ये शहीद भगत सिंह का पैतृक गांव है। और बच्चे ऐसा ही करते। खय्याम के भीतर देशभक्ति का जज्बा इस बचपन से आया था। इसका क्या असर हुआ ये हम आपको थोड़ी देर बाद बताते हैं। फिलहाल एक दिलचस्प किस्सा। 11 बरस की उम्र थी खय्याम की। संगीत सीखने का जुनून बहुत ज्यादा था। वो किसी को भी बताए बिना जालंधर से बिना टिकट ट्रेन में दिल्ली भाग आए। दिल्ली में उनके चाचा रहा करते थे। चाचा के पास पहुंचे और उन्हें जब सारी बात बताई तो वो बहुत गुस्सा हो गए। वहां उनकी दादी मौजूद थीं, जिन्होंने चाचा को शांत करवाया। संगीत के इस शौक को देखते हुए चाचा ने खय्याम को हुस्नलाल और भगत राम की निगरानी में रखवा दिया, जहां खय्याम ने 5 बरस संगीत सीखा। इस तरह से हुस्नलाल और भगत राम खय्याम के पहले संगीत गुरु हुए। 17 बरस की उम्र होते होते खय्याम एक बार फिर घर से भाग निकले। ये घर से दूसरी बार भागना था।
जीत ही लेंगे बाजी हम तुम, खेल अधूरा छूटे ना, प्यार का बंधन, जन्म का बंधन, जन्म का बंधन टूटे ना। इस बार वो दिल्ली नहीं आए बल्कि सीधे मुंबई आ गए। थोड़े दिन संघर्ष किया और उन्हें ये समझ में आया कि अभी उनकी उम्र बहुत कम है और ये सही वक्त नहीं है मुंबई में स्ट्रगल करने का। इसलिए खयाम वापस लौट गए। संगीत के इस जुनून को देखते हुए किसी दोस्त ने उनकी मुलाकात चिश्ती साहब से करवाई। चिश्ती साहब यानी गुलाम अहमद चिश्ती, जो एक संगीतकार थे और चिश्ती बाबा के नाम से मशहूर थे। खयाम लाहौर में उनसे मिलने पहुंचे। उनसे कुछ गाने को कहा गया। खयाम ने जो गाना सुनवाया उससे बहुत ज्यादा प्रभावित होकर चिश्ती बाबा ने उन्हें अपना सहायक बना लिया एक शर्त पर। शर्त ये थी कि रहने और खाने की सहूलियत मिल जाएगी पर पैसा नहीं मिलेगा। चूंकि पैसा मिलता नहीं था इसलिए पैसे की किल्लत हुई तो अपने भाई के पास जा पहुंचे। भाई का एक फलता फूलता ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। जब इस स्थिति के बारे में खयाम ने भाई को बताया तो बड़े भाई ने एक जोरदार तमाचा खयाम को रसीद कर दिया। उस रात खयाम सो न पाए, करवटें बदलते रहे और अपनी जिंदगी के बारे में सोचते रहे। आखिरकार उन्होंने एक फैसला किया। सन 1943 में खयाम फौज में शामिल हो गए। यहां एक गाना आपको सुनवाते हैं। जब भारत जंग से मुब्तला था, जब हौसला पस्त हो रहा था, तब जानिसार अख्तर ने देश का हौसला बढ़ाने के लिए एक गीत लिखा था और इसे खयाम ने स्वरबद्ध किया था। अपने सभी सुख एक है, अपने सभी गम एक है, आवाज दो, आवाज दो, हम एक हैं, हम एक हैं। फौज में रहते हुए भी ख्वाब में उन्हें कुंदन लाल सहगल दिखते, अपने आराध्य, अपने हीरो। मुंबई उनको पुकारता था। आखिरकार 3 बरस फौज की नौकरी करने के बाद खयाम ने फौज से इस्तीफा दे दिया। वापस चिश्ती बाबा के पास चले गए। यहाँ जाने माने निर्देशक B.R. चोपड़ा ने चिश्ती बाबा से जोर दिया कि आपको खयाम को पैसे देने चाहिए। इस तरह से खयाम की तनख्वाह तय हो गई 125 रुपया माहवार। पहली बार खयाम के जहन में ये बात आई कि संगीत से पैसा भी मिल सकता है और इज्जत भी मिल सकती है। सन 1947 में खयाम चिश्ती बाबा के सहायक रहमान से मिलने के लिए लाहौर से मुंबई आए। यहाँ उनकी मुलाकात अपने पुराने गुरुओं से हुई, हुस्नलाल भगत राम, और उन्होंने पहली बार खयाम से एक गाना गवाया और इस तरह से खयाम गायक बन गए। यहीं रहमान के साथ मिलकर उन्होंने जोड़ी बनाई और ये जोड़ी शर्मा जी वर्मा जी के नाम से संगीत देती रही। जब अगस्त में भारत आजाद हुआ तो रहमान पाकिस्तान चले गए। शर्मा जी वर्मा जी की जोड़ी टूट गई। आखिरकार खयाम शर्मा जी के नाम से संगीत देते रहे। इसी दौर का गीत है सन 1948 में आया बीवी फिल्म का, मोहम्मद रफी का गाया ये गीत। अकेले में वो घबराते तो होंगे, मिटा के मुझको पछताते तो होंगे, अकेले में। इस दौर में खयाम ने प्यार की बातें, बीवी और पर्दा जैसी फिल्मों में संगीत दिया। समय बीतता चला जा रहा था। आखिरकार सन 1952 आया जब जिया सरहदी ने उन्हें फिल्म फुटपाथ के लिए साइन किया। मजरूह सुल्तानपुरी, अली सरदार जाफरी और चंदूलाल शाह जैसे लोगों ने जोर दिया कि इस फिल्म का संगीत उन्हें शर्मा जी के नाम से नहीं देना चाहिए बल्कि अपना असली नाम रखना चाहिए, मोहम्मद जहूर खयाम हाशमी। अब इतना लंबा चौड़ा नाम तो फिल्मों में चलता नहीं, इसलिए अपने नाम में से खयाम ने खयाम शब्द को चुना और आगे के करियर में उन्होंने खयाम के नाम से ही संगीत दिया। यानी फुटपाथ वो पहली फिल्म थी जिसमें बतौर संगीतकार उनका नाम आया खयाम। इस फिल्म में दिलीप कुमार पर फिल्माया गया अली सरदार जाफरी और मजरूह सुल्तानपुरी का लिखा ये गीत खूब कामयाब हुआ था। शामे गम की कसम आज गमगी हैं हम,
भी जा आज मेरे सनम शामे गम की कसम। दिल परेशान है रात वीरान है, देख जा किस तरह आज तन्हा है हम शामे गम की कसम। ये कामयाबी का पहला स्वाद था। खय्याम कामयाब होने के बावजूद ज्यादा फिल्में नहीं हासिल कर पाए, पर यूं था कि मुंबई में उनके पैर जम गए थे। सन 1958 में राज कपूर ने फिल्म फिर सुबह होगी के लिए शंकर जयकिशन की बजाय खय्याम का चुनाव करवाया। साहिर लुधियानवी ने इस फिल्म के गाने लिखे। दोस्तोवस्की के उपन्यास क्राइम एंड पनिशमेंट पर बनी इस फिल्म का संगीत खूब चला और खय्याम की खूब ख्याति हुई। जिस सुबह की खातिर जुग जुग से हम सब मर मर कर जीते हैं, जिस सुबह के अमृत की धुन में हम जहर के प्याले पीते हैं। इन भूखी प्यासी रूहों पर एक दिन तो करम फरमाएगी, वो सुबह कभी तो आएगी, वो सुबह कभी तो आएगी। सन 1958 में ही आई लाला रुख। प्यास कुछ और भी भड़का दी झलक दिखला के, तुझको पर्दा रुखे रोशन से हटाना होगा। इतनी गुस्ताख न हो इश्क की आवारा नजर, हुस्न का पास निगाहों को सिखाना होगा। 1961 में शोला और शबनम आई जो कैफी आजमी के गानों से सजी थी। जाने क्या ढूंढती रहती है ये आंखें मुझ में, राख के ढेरों में शोला है ना चिंगारी है। सन 1964 में फिल्म शगुन आई। साहिर लुधियानवी के गीत इस फिल्म में खय्याम साहब की शरीके हयात जगजीत कौर ने कुछ गाने गाए। अपनी परेशानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे दो, तुम्हें उनकी कसम इस दिल की वीरानी मुझे दे। सन 1966 आखिरी खत भूपिंदर सिंह का गाया ये गाना जो इस फिल्म का सबसे कम चर्चित गाना रहा। रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान रात मेहरबान, छेड़ो कोई दास्तां, रुत जवान जवान। दिक्कत ये थी कि खय्याम साहब के गाने तो बड़े मशहूर हुए, लेकिन ये फिल्में बॉक्स ऑफिस पर चली नहीं और फिल्म जगत में ये बात चल निकली कि खय्याम अनलकी हैं। जिन फिल्मों में वो संगीत देते हैं वो अमूमन चलती नहीं हैं। बहुत बरस तक खय्याम साहब के पास काम नहीं था, जबकि उनके काम की बहुत तारीफ होती रही थी। सन 1976 यश चोपड़ा ने जमाने भर के विरोध के बावजूद फिल्म कभी कभी के लिए खय्याम को साइन किया। कभी कभी
खयाम के करियर का एक माइलस्टोन बन गई। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए, कि जैसे तुझको बनाया गया है मेरे लिए। तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं, तू अब से पहले सितारों में बस रही थी कहीं। तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए, तुझे ज़मीं पे बुलाया गया है मेरे लिए। कभी कभी सुपरहिट हुई और इसके बाद आई खयाम के करियर की ज्यादातर फिल्में। आइए एक के बाद एक इन फिल्मों के गाने सुने जाएं। फिल्म त्रिशूल, खयाम की शैली से बिल्कुल अलग गाना। ओ सनम हम दोनों साथ रहे जन्म जन्म, गपुची गम गम, किशी गम गम, गपुची गम गम। सागर सरहदी की फिल्म बाजार में खयाम ने जैसे अपनी रूह को निचोड़ दिया था। ये महकती हुई गजल मखदूम, ये महकती हुई गजल मखदूम, जैसे सहरा में रात फूलों की, जैसे सहरा में रात फूलों की। फिल्म थोड़ी सी बेवफाई एक ऐसी फिल्म है जिसमें गुलजार के नाजुक बोल हैं और खयाम का शीरीं संगीत। दोहराए जाएंगे ना ये लम्हात अब कभी, सपनों में भी न छूटेगा ये साथ अब कभी। मिलती है जिंदगी जब आप मुस्कुराए हैं, मिलती है जिंदगी जब आप मुस्कुराए हैं। मुजफ्फर अली ने अपनी फिल्म बनाई उमराव जान और इसके लिए खयाम को चुना गया। खयाम ने इस फिल्म में अपने पूरे हुनर से काम लिया। एक तुम ही नहीं तन्हा, एक तुम ही नहीं तन्हा, उल्फत में मेरी रुसवा, उल्फत में मेरी रुसवा। इस शहर में तुम जैसे, इस शहर में तुम जैसे दीवाने हजारों हैं, दीवाने हजारों हैं। इन आँखों की मस्ती के मस्ताने हजारों हैं, इन आँखों की मस्ती। फिल्म उमराव जान के लिए खयाम को सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। इसी फिल्म के लिए उन्हें फिल्म फेयर पुरस्कार से भी नवाजा गया। सन 1981 में जब यश चोपड़ा ने फिल्म सिलसिला का संगीत देने के लिए खयाम को आमंत्रित किया तो वो इस फिल्म की कहानी से सहमत नहीं थे, इसलिए उन्होंने ये फिल्म ठुकरा दी। ये खयाम के उसूल थे जिनसे वो कभी समझौता नहीं करते थे। सन 1983 कमाल अमरोही की फिल्म रजिया सुल्तान, इस फिल्म के लिए हबशी की आवाज मिल नहीं रही थी। उन्होंने बहुत सारे गायकों के ऑडिशन लिए और आखिरकार इस ऑडिशन में कामयाब हुए विविध भारती के हमारे पूर्व सहयोगी गब्बन मिर्जा। और आया ये कालजयी गाना। तेरा वास ऐ मेरी दिलरुबा,
नहीं मेरी किस्मत तो क्या हुआ, मेरी महजबी, मेरी महजबी, मेरी महजबी यही कम है क्या, तेरी हसरतों का तो साथ है, तेरी हसरतों का तो साथ है, तेरा हिज्र मेरा नसीब है। खयाम की फिल्मोग्राफी अपनी क्वांटिटी में भले कम हो, लेकिन क्वालिटी में खयाम का कोई जवाब नहीं। उनकी फिल्मोग्राफी में एक भी फिल्म और एक भी गाना ऐसा नहीं मिलता जिसमें कोई समझौता हो। वो हमेशा अपना 100% अपनी हर फिल्म और हर गाने में उतारते रहे। सन 1980 में आई चंबल की कसम। सिमटी हुई ये घड़ियां फिर से न बिखर जाए, फिर से न बिखर जाए। 1981 आहिस्ता आहिस्ता। कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता, कहीं जमीन तो कहीं आसमान नहीं मिलता। फिल्म खानदान के गाने आज भी रेडियो पर खूब बजते हैं। धड़कने धड़कनों में हो जाए, दिल को दिल के करीब लाना है, प्यार का सिलसिला पुराना है। फिल्म शंकर हुसैन, इस फिल्म का संगीत और इस फिल्म के नाजुक बोल, ओह कमाल करते हैं ये गाने। ज़बां से कभी उफ निकलती तो होगी, बदन धीमे धीमे सुलगता तो होगा, कहीं के कहीं पाँव पड़ते तो होंगे ज़मीं पर, दुपट्टा लटकता तो होगा, कभी सुबह को शाम कहती तो होगी, कभी रात को दिन बताती तो होगी, कहीं एक मासूम नाजुक सी लड़की बहुत खूबसूरत मगर सांवली सी बहुत खूबसूरत। सन 1975 में फिल्म संकल्प में उन्होंने ये प्रार्थना कंपोज की थी। धीरे धीरे फिल्म संगीत से खयाम की दूरी बढ़ती चली गई। उन्होंने कई टीवी सीरियल्स में संगीत दिया, टाइटल सॉन्ग्स तैयार किए और वो भी कमाल के थे। आज के फनकार कार्यक्रम में खयाम की बात करें और उनके गैर फिल्मी एल्बम्स की बात ना करें, ये कैसे हो सकता है। उन्होंने मीना कुमारी के अशार कंपोज किए, एल्बम था आई राइट आई रिसाइट। चांद तन्हा है, आसमां तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, दिल मिला है कहाँ कहाँ तन्हा, चांद तन्हा है। चाहे मुकेश हों, आशा भोसले या मोहम्मद रफी, खयाम ने सभी के लिए गैर फिल्मी एल्बम तैयार किए। जब मोहम्मद रफी गाते हैं पाँव पड़ूं तो श्याम, तो यूं लगता है जैसे वो पूरे समर्पण के साथ अपनी रूह को अपनी आवाज में उतारे दे रहे हैं। सोनी कदम की ठंडे छैया, खोजे धुन बंसी की, व्याकुल हो के
ब्रिज न डुबो दे लहरे जमुना जी की, लौट चलो लौट चलो, पाँव पड़ूं तोरे शाम। बेगम अख्तर की यह गजल खयाम ने ही कंपोज की थी। ये न थे हमारे शुमार, ये न थे हमारे शुमार, के विशाल यार होता अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता। फिल्म संगीत में महत्वपूर्ण योगदान के लिए भारत सरकार ने खयाम को पद्म भूषण से सम्मानित किया था। आधे घंटे के इस वक्त में खयाम के हर एक गाने, हर एक फिल्म की चर्चा करना मुमकिन नहीं है, लेकिन खयाम की विदाई फिल्म संगीत से मेलोडी की, ईमानदारी की, उसूलों की विदाई है, नाजुकी की विदाई है। ये ज़मीं चुप है, आसमां चुप है, फिर ये धड़कन सी चार सू क्या है, ऐ दिले नाना, ऐ दिले नाना। ये था संगीतकार खयाम पर केंद्रित आज के फनकार कार्यक्रम। शोध, आलेख और स्वर यूनुस खान, प्रस्तुति मनीषा जैन। आज के फनकार।